Hello everyone. So today we'll study the topic programming language. Okay? So हम जब बोलेंगे कि programming language क्या होती है, before that we have listened कि languages जैसे C++, Java, Python ये programming language है. But actually programming language होता क्या है? That we have to understand first. Okay? A programming language is a specialized language with its own vocabulary and grammatical rules, designed to instruct a computer to perform specific tasks. It acts as a bridge between human instructions and the machine code that computer understands. अब ये theoretical portion है. अब इसको समझेंगे कैसे? For example, जब हम बोलेंगे कि जैसे 3 दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है? 3 दोस्तों में इसे आती है हिंदी और इसे आती है इंग्लिश. ओके? बट ये इससे बात करना चाहता है, लेकिन इसे तो सिर्फ हिंदी आती है और इसे सिर्फ इंग्लिश आती है, तो ये एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? फॉर दैट इसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम और हम बोल सकते हैं ट्रांसलेटर. ये क्या एक्ट करेगा? ये होती है एक्ट करेगा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम क्यों बोल रहे हैं देखो इसे. ये हिंदी में जब बोलेगा तो ये क्या करेगा? इसे समझेगा और इसे किस में ट्रांसलेट करेगा? इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा. ओके? तो ये इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? एक गैप को फिल कर रहा है. क्या कर रहा है? ये ट्रांसलेट कर रहा है हिंदी को इंग्लिश में. ये इसे समझा पा रहा है क्योंकि इसके मीडियम कौन है? ये एक थर्ड पर्सन जो एक काम कर रहा है ट्रांसलेटर का. ठीक है? ऐसे ही काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये क्या करेगा? जैसे ये हिंदी समझ पा रहा है या हिंदी बोल पा रहा है, हिंदी के अपने क्या होते हैं? रूल्स होते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं ना हिंदी, इसके अपने रूल्स है, अपनी वोकैबुलरी है. सेम इंग्लिश के भी अपने रूल्स और वोकैबुलरी होती है. तो ऐसे ही क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, उसके अपने रूल्स और वोकैबुलरी होती है. अब इसको हम इस सिनेरियो को अब हम समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है? अब इस सिनेरियो को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? ये बोलता है कि हम अगर मशीन से बात करना चाहते हैं, मशीन क्या है? हमारा कंप्यूटर. हम कंप्यूटर से बात करना चाह रहे हैं जो कि है मशीन, और हम कौन है? ह्यूमन. हम इंसान हैं. हम इंसान मशीन से काम करवाना चाहते हैं, एनी वर्क. हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, मतलब वर्क, काम देना. तो ह्यूमन मशीन से कैसे काम करवाएगा? ह्यूमन की तो अपनी भाषा है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज है, जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपनी वोकैबुलरी है. मशीन की अपनी लैंग्वेज है, जैसे कि 0 और 1. वो यही लैंग्वेज समझता है और कोई लैंग्वेज नहीं समझता. अब ह्यूमन को तो भाई इससे काम करवाना है, तो क्या करेंगे? मैं आपको इससे समझाती हूँ. ये है हमारी मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर, और ये है हम कौन है? ह्यूमन. तो हमें क्या है? मशीन से बात करनी है और उसे ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है कि वो वर्क करे. उसके लिए बीच में एक ट्रांसलेटर काम करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग तरह की होती हैं. तो ये क्या करेगा? ह्यूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताएगा अपनी भाषा जो है ह्यूमन रीडेबल, मतलब जो हम समझ सकते हैं, सपोज इंग्लिश, और वो इसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में जो कि है 0 और 1, और इस अकॉर्डिंग ये इससे बात कर सकता है. तो ये सारा कंक्लूजन क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. जब आप इसे पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि ह्यूमन जो है वो मशीन से बात करता है. कैसे करता है? थ्रू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे कि वो समझ सके कि ह्यूमन क्या कहना चाह रहा है. ठीक है? सो इसके अगर हम पढ़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम पढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखेंगे पाइथन, जावा, C++, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प करती हैं कि वो हमारी भाषा जो हम समझ सकते हैं वो मशीन समझ जाए और उस अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट हमें मिल जाए. जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो मशीन समझ जाएगी और उस अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे देगी. सो ये सारा क्या है? तभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड before learning any programming language. Thank you.